संसद टीवी की टीम इस वक्त मौजूद है शिमला ग्रामीण विधानसभा सीट के सुन्नी में। ये वो सीट है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रत्याशी हैं और बीजेपी की तरफ से रवि मेहता यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुन्नी क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता। आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ, क्या मुद्दा आपके दिमाग में? आज मुद्दा है वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का है, महंगाई का है और इसके अलावा जो विकास है क्षेत्र का, वो पिछले 5 साल में जो पिछला 5 साल 2012 से 17 तक गया। राजा वीरभद्र जी हमारे एमएलए थे और मुख्यमंत्री रहे, तो विकास की बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं, गंगा बही यहाँ पर। बहुत ज़्यादा विकास हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लगभग हमें भी इस राजनीति में मतलब 45 वर्ष होने जा रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं और ये 50 साल में आगे चले गए हैं। उसके बाद जब सरकार बदली तो यहाँ खासकर नगर पंचायत सुन्नी और सुन्नी तहसील में कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे कि हम इस सरकार को कोई शाबाशी दे सके। भाई साहब, आप भी यहाँ के वोटर हैं। हमारा कहना है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है। जैसा कि यहाँ हमारे सुन्नी के अंदर एसडीएम कार्यालय, नंबर 2 बीएम ऑफिस, नंबर 3 पानी की स्कीमें, जो बड़ी स्कीमें थी जो हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे वो नहीं कर पाए। जैसे राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री यहाँ रहे, जो हमारी इस क्षेत्र की मुख्य मांगे थी वो इस सरकार ने पूरी की। जैसा कि बेरोजगारी की बात कही, मेरे जो अभी पूर्व वक्ता थे उन्होंने कहा कि ठीक है बेरोजगारी, शायद मैं नहीं मानता कि एक बेरोजगार इस 5 साल में ही पैदा हुआ, कि 5 साल में ही बेरोजगारी पैदा हुई। और इससे पहले जो हमारे अभी मुख्यमंत्री थे, शायद वो 6 बारी के मुख्यमंत्री यहाँ से रहे। और विकास की जहाँ तक मेरा मानना है, जो यहाँ की रोडों की कनेक्टिविटी है, जब से वो रोड खुले हैं वैसे के वैसे ही हैं। चाहे शिमला से सुन्नी का लो, सुन्नी से लूरी का लो और धम्मी से किंगल वाला, जैसे के हैं वैसे के वैसे ही हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, जो सत्तारूढ़ बीजेपी है उसके दौरान भी हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के युवा नेता भी हैं। क्या बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि यहाँ जो शिमला ग्रामीण क्षेत्र है उसका बड़ा मुद्दा रहने वाला है? देखो सर, यहाँ पर जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि विकास हुए ना, सारे विकास कागजों में ही हुए। मतलब फेस कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ कागजों में। एसडीएम कागजों में है। यदि यहाँ पर होते थे नॉमिनेशन फाइल यहाँ कराते, इन्होंने शिमला में कराया, तो सब कागजों में, नॉमिनेशन सब कुछ कागजों में है। कोई भी कागज, पानी की स्कीम, पानी तो दिख रहा है, स्कीम जरूर बनी होगी, उसमें हम कह नहीं सकते। मतलब चुनाव के बाद जरूर हम बताएंगे भी कौन सी स्कीम बनी है। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि विकास हुआ भी है। दोनों पक्ष हमारे सामने आ रहे हैं। भाई साहब, आप भी वोटर हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी ने विकास नहीं कराया। जिस तरह के भाई साहब ने बोला कि वीरभद्र सिंह ने बहुत विकास कराया, मुझे नहीं लगता, कहीं दिख नहीं रहा ग्राउंड में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि एसडीएम सुन्नी में दिया, जो बहुत वर्षों से यहाँ मांग थी। बीएम ऑफिस यहाँ दिया। यहाँ पर अब गाड़ियों की पासिंग यहीं होती है, जो कि कभी सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि हमारे काफ़ी युवाओं को शिमला इसके लिए जाना पड़ता था, जहाँ बहुत भीड़ लगी रहती थी। ये ध्यान इनको नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस क्षेत्र के लिए विकास किया, बिना एमएलए होते हुए, भारतीय जनता पार्टी श्री जयराम ठाकुर ने यहाँ पर बहुत अधिक विकास कराया। और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन हम भारतीय जनता पार्टी 10,000 सीट जीतने वाले हैं। तो ये अपने अपने दावे हैं सभी पार्टियों के, क्योंकि वो तो जनता तय कर लेगी। हमारे साथ बड़े बुजुर्ग और हमारे यहाँ के अध्यापक भी हैं। सर, बुजुर्गों का भी मामला रहता है। जो सुन्नी, आपने इतने वर्षों से राजनीति देखी है, क्या विकास, क्या रह गया? ऐसा है जनाब कि बेटे, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिन ढूंढा तिन पाई आ गहरे पानी बैठ, मैं बबुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिसने मेहनत की है, परिश्रम की है, उसका फल जो है वो जरूर होना चाहिए। जैसे हमारे वक्ता कह रहे हैं कि भाई यहाँ कोई भी वो जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। राजा साहब 6 बार जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। इतनी डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में यहीं नहीं, उनकी कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, पूरे प्रदेश में। इनका मुद्दा ये है कि भाई अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में जो बिजली बोर्ड था आज ठेके में चले गए, तो ये पूरे प्रदेश को ये ठेके में देना चाहते हैं, ये इनकी है। और ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी सीटें आ रही है, मैं दावे से कह सकता हूँ 45, 46 या ऊपर भी आ सकती है। मेरे को तो ये इनका साफ कहना है कि
दावे और प्रतिदावे जो है वो सभी पार्टियों की तरफ से होते हैं। सभी का हक है अपनी तरफ से जिस भी पार्टी को वोट देना चाहता है वो किया जा सकता है। हमारे साथ महिला शक्ति भी है। खास बात ये भी है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने जहां स्त्री शक्ति संकल्प पत्र अलग से निकाला है महिलाओं के लिए, वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो 1500 रुपए जो है हर महीने महिला को दिए जाएंगे, इसकी गारंटी वो दे रहे हैं। ये जो महिलाओं के लिए बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या ये हकीकत में भी उतरेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके इस सांसद चैनल का स्वागत करती हूँ और सुन्नी क्षेत्र की तरफ से भी आप सबका और आपकी टीम का स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर जो प्रबुद्ध जनता है इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। जहाँ पे हमारे कांग्रेस के भी लोग हैं और विपक्ष के भी कुछ लोग हैं, मैं इनका भी स्वागत करती हूँ। फिर बात रही ये विकास की, विकास जो है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी हमारे प्रधान जी है जो हरियाणा पंचायत से प्रधान है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे अभी जो पासिंग के लिए हमें शिमला जाना पड़ता था अब पासिंग यहाँ ही होती है। उसका हम स्वागत करते हैं कि अब पासिंग यहाँ ही होती है। पर जो राजा वीरभद्र सिंह की सरकार में काम हुए हैं वो बेअंत है। मैं इस तरफ रुख करना चाहूंगा। भाई साहब, आप भी मतदाता हैं, दावे दोनों तरफ से रहते ही हैं। आपको क्या लगता है शिमला ग्रामीण जो सीट है वहां पे क्या विकास रह गया? देखो, जैसा कि विकास की बात चल रही है, विकास हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जब से है तब से 32 साल से हमारा यहाँ से कोई भी विधायक नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं रहा। जो भी विधायक रहे, मंत्री रहे तो कांग्रेस के रहे। तो आज दिन तक विकास, आज बोल रहे बेरोजगार, बोल रहे हैं कि बेरोजगार नहीं हुआ। तो 32 साल हो गए हैं विधायक इनके रहे हैं, तो आज से पहले विकास कहाँ गया? जो भाई साहब का कहना है कि विकास भी हुआ है और बहुत सारी बातें भी रहे हैं। बेरोजगारी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में भी, क्योंकि यहाँ के जो युवा है वो 12 लाख बेरोजगार युवा है। साथ में जहाँ बेरोजगारी दर है वो भी 9.2% है। आप भी महिला हैं, आपका क्या मुद्दा? मेरे दिमाग में यही ध्यान आएगा कि हमारे बच्चे डिग्रियां लेके घर बैठे हैं और वो बेरोजगार हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में वो अच्छी अच्छी जॉबें प्राप्त कर सके। और 5 जी, आपका क्या मुद्दा? सर, मुद्दा सभी का एक ही है। जितने सभी ने बोला, विपक्ष वालों ने बोला, कांग्रेस वालों ने बोला, ये है सामने बात है सर। इतने जो आपने देखा होगा सड़कों में हर वर्ग के लोग क्यों उतरे थे, ये कोई बताने की बात नहीं है। तो इसलिए यही है कि अब थोड़ा इंतजार करो, हम भी करें, ये भी करें। विकास को किसने किया? यूं ही थोड़े ना बने इतने मुख्यमंत्री जी यूं ही बने, नहीं बने। हर जगह क्यों बनाएंगे? हमने तो नहीं बनाए या इन्होंने तो नहीं बनाए, सभी ने बनाया, पूरे हिमाचल ने बनाया। तो इसीलिए थोड़ा इंतजार करो, सब आराम से रहेंगे फिर उसके बाद। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ जो ये विधानसभा सीट है शिमला ग्रामीण की, यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जो 6 बार रह चुके हैं वीरभद्र सिंह, वो यहाँ से भी विधायक रहे हैं और अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह हैं जो अभी सिटिंग विधायक वही हैं और वो एक बार फिर चुनावी मैदान में है। आप बुजुर्ग हैं, इतने सालों में क्या परिवर्तन हो गया शिमला ग्रामीण में? परिवर्तन नहीं सर, ऐसा है, हम जो चुनाव लड़ा जा रहा है विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। नंबर 1, पहले राज साहब रहे, विकास किया कांग्रेस सरकार ने। इससे पहले राज साहब रहे, एमएलए भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। सुन्नी के क्षेत्र के अंदर उसको छोड़ के पूरे हिमाचल में इक्वल विकास हुआ है। जहाँ तक सुन्नी मैं लोकल सुन्नी की बात करूँगा आपसे, हमें ये बीजेपी ये बताए कि 5 वर्ष के अंदर सुन्नी में जो ये कह रहे एसडीएम खुला है, एसडीएम की घोषणा ही हुई है सर, देयर इज नो नोटिफिकेशन। एक इन्होंने कॉलेज लोग में खोला, नो नोटिफिकेशन। बीएमओ खोला, बीएमओ खुद कहते हैं कि मैं 84 से भी परे हूँ, बीएमओ है ही नहीं यहाँ, और वो चला गया है, उसके बाद पावर्स कोई नहीं थी। ठीक है सर। और जो हमने राज साहब के समय में देखा, जो मांगा वो मिला। 5 साल में जयराम ठाकुर जी रहे, आते रहे, करसोग जाते रहे, लेकिन सुन्नी में कोई आपका खड्डल एक योजना कितने 1 करोड़ 5 करोड़ की जल 1 अरब 5 करोड़ की गई है। ये तो इलेक्शन है, अपोजिशन झूठ भी बोलेगी, लेकिन सच्चाई है बेरोजगारी कैसे थी। मैंने 77 में फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की, हम 4 कैंडिडेट गए और पोस्टें कितनी थी 5, हम चारों सेलेक्ट हो गए। बेरोजगारी तो उस आदमी के लिए जो डफर है। तो इनका साफ कहना है
कि विकास जो है, विकास इस बार मुद्दा है, बेरोजगारी इन पे मुद्दा है। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं, जब भी होते हैं, या आप लोकसभा के चुनाव ले लो, हर विपक्ष दल का यही मुद्दा बेरोजगारी एक नॉर्मल है। मैं चाह रहा हूं कि हिमाचल में कोई भी बेरोजगार नहीं है। यहाँ पे जितने भी युवा 25 साल से ऊपर जो खड़ा है, किसी को पूछ लो, कोई बेरोजगार हो, कोई ना कोई काम कर रहा हो, काम कर रहे सब। किसी की दुकान है, कोई ठेकेदारी कर रहा है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्टर में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। ये तो फजूल के मुद्दे है कि ये बोल रहे हैं कि बेरोजगार है। हिमाचल में कोई बेरोजगार नहीं है मेरे हिसाब से। तो जाहिर तौर पर दावे हैं, प्रति दावे हैं, और सभी तरफ से रहते हैं। ये लोकतंत्र की खूबी है कि इसमें पक्ष भी है, विपक्ष भी है, और ये हमारे सामने दिखा कि जो सुन्नी क्षेत्र की जनता है वो विकास के प्रति बहुत सजग है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, सुन्नी, शिमला, हिमाचल प्रदेश।